सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। એ છોકરી અહીંયા શું કરે છે તું? कुछ नहीं मालिक। जो बात है बेझिझक बोल। ऐसा कुछ नहीं मालिक। दरअसल बात कैसे नहीं? बात तो है ना। हितेन ने खेमी की बात यही बताने आई थी ना तू? शू लाग्યું तने कि मैं तेरे जैसा डफोड़ हूं? इतने दिवस से घर में जो चल रहा है वो मुझे खबर नहीं होगी। मैंने बोला था हितेन को कि वो हार कबाट में रखे, पर उसने नहीं रखा। અને જ્યારે मैं उससे पूछने गया तो शू बोल्यो तो कि भूल हो गई। बरोबर ने? तू थी ने वहां। ये सुनकर मैं वहां से चला गया, पर ज्यादा दूर नहीं गया। दरवाजे पे खड़े खड़े तेरी और हितेन की सब बात सुनी। क्यों झूठ बुलवाया मुझसे? कहने देती ना सच कि मैं खेमी से प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारे मालिक के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ना आपसे, ये मेरी बहना के भविष्य का सवाल है और आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो। હવે સમજી ગઈ ને તું? મને ખબર છે છોકરી કે तूने भले ही अनजाने में वो हार अपनी बहन के गले में डाला होवे, पण हितेन ने जानकर वो हार वहां भिजवाया था। હવે तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। ये बात मुझसे छिपाई क्यों तूने? बस बस उभी था। मालिक, मैंने ये बात आपसे अब तक छुपाई, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ये बात इसलिए छिपाई इसलिए मैंने कादम्बरी की बात छिपाई थी। मैंने सोचा कि उसका हाल मैं खुद निकाल लूंगी और आपको तकलीफ ना दूं। खेमी बहना मांगलिक है और मैं नहीं चाहती कि उसका असर हितेन भाई पर पड़े। इस दोष की वजह से होने वाले पति की जान भी जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जिंदगी के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए। इसलिए मैंने नाना जी के नाम पर आपसे झूठ कहा था कि खेमी बहना का लगन यहाँ नहीं हो, गांव में हो। पर अब कोई रास्ता नहीं हितेन भाई को रोकने के लिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हितेन को रोकना मेरा काम है, એટલા માટે मैं निर्णय કર્યો છે कि तेरी बहन का कन्यादान मैं करूंगा। मालिक, जब आप ये बात जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं? केम कि यह शांत मन से लेने वाला निर्णय है। मेरे घर का मान અને तेरे नाना जी का सम्मान दाव पे लगा है। અને બીજી વાત, हितेन मेरी संतान है। मेरे जैसा हट्टी है वो। एक बार मन में विचार लेवे ने એટલે પતિ ગયું, करके दिखाएगा। ये क्रोध से नहीं, शांत मन से लिया हुआ निर्णय है मेरा। मालिक, आप कुछ भी कीजिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि खेमी बहना और शंभू जी का लगन हो जाए। ये विनती है मेरी आपसे।
कुछ कीजिए मालिक। हाँ, હું છું ને, ये लगन तो होना है અને होके रहेगा। चल હવે જા તું, यहाँ મને વિચારવા દે, चल। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? दरवाजा तो बंद करना पड़े ना, नहींतर तेरे मेरे बीच में होने वाली बात के कारण ये घर की मर्यादा घर के बाहर चली जावे। मतलब? माधव सोलंकी के यहाँ गया था ना तू दंड भोगने, हवे तो उन पर दंड हो गया। मुझे लगा कि माधव सोलंकी हितेन नाम का हीरा तराश रहा है। सारू लाग्યું तो मने। वो दिन जब तू गांव वालों के हित में मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ ना, खुशी हुई थी मुझे। मैंने सोचा धर्मपुर का वारिस खड़ा हो रहा है, पर आज क्या? आज उस हीरे में खोट नजर आने लगी आपको? धर्मपुर के वारिस में कमी नजर आने लगी आपको? दो टुक बात करने वाले धर्मपुर के मालिक धर्मराज महियावंशी आज घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? जो बात करनी है सीधी सीधी करो। आ तो सीधा सीधा सुन, वो छोकरी खीमी को भूल जा तू। क्या आप सुभद्रा महियावंशी को भूल पाए? नहीं ना, तो आप मुझे खेमी को भूलने को कैसे कह सकते हैं? वचन दिया है मैंने नाना जी को कि खेमी की खुशियों का ख्याल रखूंगा, उसका ब्याह वहां कराऊंगा जहां खेमी की खुशी होगी। और अब तक मेरा दंड और मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, खेमी के लगन के साथ पूरी होगी। और अब तो मैं जानता हूं कि खेमी शंभू से नहीं मुझसे प्यार करती है, और मैं अपना वचन पूरा करूंगा। खेमी को इस घर की बहू बनाकर ले आऊंगा। कोई दिवस ना था, कोई दिवस वो छोकरी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ना सही, पर वो मेरी पत्नी जरूर बनी। और क्यों ऐतराज है आपको मेरे और खेमी की शादी के लिए? आपको प्यार करने का अधिकार है, अपने मन की सुनने की अधिकार है। अपने से कम उम्र की लड़की को इस घर में ले आए तो ठीक, और मेरे ऐसे करने पे आपको तकलीफ होती है? खेमी समझदार है, संस्कारी है वो, और मैं उसे पसंद भी करता हूं। जिस घर से खेमी है उसी घर से आपकी मौजूदा पत्नी भी है। फिर क्यों? बताता हूं मैं आपको। धर्मपुर के मालिक है ना, मालिक की तरह सोचते हैं। एक बाप बनकर तो कभी सोचा ही नहीं आपने। बाप छू न तारो, इसलिए बोल रहा हूं। तेरी चिंता होती है ना मुझे, इसीलिए बोल रहा हूं। मैंने दोष खेमी में नहीं, उसकी कुंडली में है। उन्हें खबर है क्या वो मांगलिक है? अने जिस छोटे घर की छोकरी के लिए तो ताना मार रहा है ना मुझे, उसके साथ भी कुंडली के कारण लगन किया मैंने, नहीं तर कोई दिवस उसे इस घर में नहीं लाता मैं। हवे मारी बात समझ। शंभू अने खेमी दोनों मंगलिक है, अने दोनों का लगन पक्का हो गया है। तू बीच में मत पड़। खेमी शंभू के साथ नहीं मेरे साथ प्यार करती है। हाँ तो ये बात पहले बोलनी चाहिए, संबंध जुड़ने से पहले बोलनी चाहिए, लगन के 2 दिन पहले नहीं। हवे तू बागी बनकर परंपरा अने समाज के नियमों को तोड़ेगा नहीं, तुम्हें धीरे को तोड़ दूंगा। क्योंकि मैंने माधव सोलंकी को वचन दिया है, मेरा वचन नहीं टूट सकता। और खेमी को साथ बंधन में बांधने का वचन दिया है मैंने। वो अपने बाप के वचन के विरुद्ध जाएगा। अपने प्यार के लिए मैं किसी के भी विरुद्ध जा सकता हूं। एक बार ध्यान थी विचारी ले दिख रहा। धर्मराज महियावंशी का क्रोध तूफानी नदी है, बह जाएगा। मैं भी उसी नदी का एक धारा हूं। अरे अक्कल है ठीक है तारमा। शंभू और खेमी के लगन के बारे में सबको खबर है।
मैंने माधव काका के परिवार के साथ शंभू के परिवार को भी वचन दिया है, ये लगन नहीं होगा ने तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। धर्मराज महियावंशी के छत्र छाया में ऐसा होवे, ये धर्मपुर के शान के विरुद्ध है। एक बाप के नाते बोल रहा हूं तेरे को, अपनी जिद छोड़, मेरी धीरज की और परीक्षा मत ले। मेरे प्यार की परीक्षा मत लीजिए। अपने बाप को चुनौती दे रहा है तू। प्यार की चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। अंतिम बार बोल रहा हूं, खेमी का कन्यादान मैं करने वाला हूं, बीच में मत आना। मैं भी आपको आखिरी मौका देता हूं मेरे पिता बनने का। आशीर्वाद लेता हूं। बाप बनकर दिया तो ठीक, धर्मपुर के मालिक बनकर दिया तो ठीक। धर्मपुर के मालिक फिर से जीत गए मेरे पिता से। इस प्यार की लड़ाई में जो चाहे जीते, जीतेगा महियावंशी का ही खून, बाप के या बेटे के। इस बार तो धर्मपुर के मालिक को हार नहीं होगा। हरामखोर! इस बात का भी जवाब दे देता मैं। अगर आप मेरे मां के पति नहीं होते, खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनौती देता हूं मैं आपको। जोशु, नाना जी, नाना जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बोलिए ना कुछ। और ये आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? इसलिए कि हितेन की सारी यादें आंसुओं में घुल करके बाहर निकल जाएं। पर क्यों? हितेन में क्या बुराई है? मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे लगन। बस बुराई हितेन में नहीं, तेरी कुंडली में है, तेरे और हितेन के रिश्ते में है। और फिर तू मांगलिक है। अगर किसी आम आदमी से तेरी शादी हो जाएगी तो उसके जीवन को खतरा है। तू मुझे, संतू को और मोंगी को प्यार करती है ना? तू कभी ऐसा करना चाहेगी जिससे हमारे जीवन को खतरा हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर हितेन का जीवन दांव पर क्यों लगाती है? तू तो उससे प्यार करती है ना? चुप क्यों हो गई? बोल, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है खेमी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नाना जी। मुझे सिर्फ इतना सोच रहा है कि मैं हितेन से प्यार करती हूँ और प्यार करने का अधिकार है सबके पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हम गरीबों को ईश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब भरे पेट की बातें हैं। हमारे भाग्य में सिर्फ इतना है कि हम 2 जून की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करें, हाथ पांव मारें और रात में रोटी खाकर भगवान का धन्यवाद करें। यही है हमारा अधिकार, यही है हमारे जीवन का सत्य। क्यों नहीं दिया भगवान ने हमें ये अधिकार? दिया क्या है हमें भगवान ने? दिया है ना, समझौते का रास्ता और सहन करने की शक्ति। अब इसे तू वरदान समझ या अभिशाप, पर यही हमारी पूंजी है। हो सकता है तेरे नाना के कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक गए हों, लेकिन बेटा मैंने कभी अपनी नजरें नहीं झुकने दी। ये नौबत कभी भी नहीं आई। हो सकता है पांव फैलाते समय चादर छोटी पड़ गई हो, लेकिन मैंने अपनी इज्जत कम कभी नहीं होने दी। मैं बस इतना कहूंगा खेमी, संभल जा। तू जिस रास्ते पर चलना चाहती है, हम गरीबों के लिए उसमें फूल नहीं है, सिर्फ
कांटे ही कांटे। और जिस रास्ते पर आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं नाना जी, उस रास्ते पर भी सिर्फ कांटे हैं। मैं जिससे प्यार नहीं करती, उसके साथ लगन करने के बाद क्या मुझे फूल मिलेंगे? बेटा, उस रास्ते में फूल भले ही ना हो, कम से कम हमारी इज्जत धूल में नहीं मिलेगी। प्यार अंधा होता है, समय तुम्हें सिर्फ हितेन दिखाई देता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी नजरें हो सकता है कमजोर हो गई, लेकिन मैं दूर भविष्य के पेट में क्या है ये अच्छी तरह से देख सकता हूं। मेरी बात सुन बेटा, तू हितेन के बारे में सोचना छोड़ दे। शंभू की होने वाली पत्नी है, कल तेरा लगन है उसके साथ, जाके सो जा। या फिर इतना रो ले सारी यादें आंसुओं में घुल करके बाहर निकल जाएं। मैं भी आपको मेरे पिता इस प्यार की लड़ाई में जो चाहे जीतेगा माहिया वंशी का ही। इस बार तो धर्मपुर के मालिक को हार नहीं होगा। खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनौती देता हूं। अब ये लगन गांव में होगा, गांव वालों की हाजिरी में, मेरी हाजिरी। અને હું પોતે ખેમીનું કન્યાદાન કરીશ। खेमी से मैं शादी करूंगा और इसकी चुनौती देता हूं। ये छोकरी, क्या हुआ मालिक? हितेन भाई से बात हुई? ये प्रश्न करने का समय नहीं है। चल चल मारा साथ। माधव काका, ए माधव काका। मालिक, जब तक इसका लगन नहीं हो जाता, आपके घर की यानी आपके घर के मान की रक्षा और पहरेदारी धर्मराज मैया वंशी करेगा। मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं इसका लगन शंभू के साथ करवाऊंगा। मेरा वचन अटल रहेगा। अब जाओ, तुम्हें आराम करो। ये छोकरी, तेरे नाना जी को भीतर लेके जा। तो શું બાબુ અમારું મોડું જોવે છે? તો જા। कितनी अच्छी चूड़ियां हैं ना? अरे चंपाकली, हाँ। चंपाकली एक बात बता, ये हितेन भाई जो है वो इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। हितेन भाई सबसे बड़े हैं और उनसे छोटी है कादम्बरी बहन। कादम्बरी कौन? कादम्बरी बहन, अभी कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है। अच्छा अच्छा, फिर तो वो उनके घर होगी ना? हाँ, वो अपनी ससुराल में है और उनसे छोटे हैं मौलिक भाई। मौलिक? वो कहाँ है? वो अस्पताल में है। क्यों, बीमार है क्या? उनको ना शराब की आदत लग गई थी, उसको छुड़वाने के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया।
अच्छा, और हाँ, सबसे छोटी है बिरवा और उससे भी छोटे हैं सूरज भाई। वो देखो। क्यों? कर ली पूरी जासूसी? और तू कलूटी क्यों उल्टी उसके सामने? वो बेनबा इन्होंने पूछा तो मैंने बताया। कोई कुछ भी पूछेगा और तू कुछ भी बता देगी? अरे बच्चे बेनबा, बच्चों के बारे में पूछ रही थी मैं। कितना हरा भरा घर है ना? ए, जा तू अभी। क्या जानना चाहती है तू? हाँ? क्या जानना चाहती है? मैं बताती हूँ तुझे सब कुछ इस घर के बारे में, लेकिन उसके बदले में तुझे ये बताना होगा कि कांजी वाघेला कहाँ है। क्यों? कांजी वाघेला के बारे में क्या जानना चाहती है आप? अरे वाह, खीवी के लगे के लिए तू तो सजी सबरी है ना जमको। वाह, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है ना बेनबा? हाँ हाँ। अरे थारू, तू घर के कपड़े में क्यों है? धर्मराज कन्यादान करने वाला है और तू ऐसी? शायद बेनबा को छोटे लोगों के लगन रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है बा। मालिक कितना प्यार करते छोटे लोगों से। पता नहीं क्यों ये बेनबा छोटे लोगों से इतनी घृणा करती है। सुभद्रा मालकिन भी नहीं करती थी। तू सुभद्रा को पहचानती थी? कैसे? अरे बाप, धर्मपुर में मालकिन को कौन नहीं जानता? सब तो बातें करते हैं उनके अच्छे स्वभाव की। हाँ, बहुत अच्छी थी वो। अब बातें ही करती रहेगी या काम भी संभालेगी? अरे बेनबा, अब तो गुस्सा हो गई मुझसे। अब चल भी तारू। हाँ मैं तैयार होके आती हूँ। सच कहा आपने, नानका कन्यादान करेगा और मैं ऐसे ठीक नहीं लगेगा। मैं तैयार होके आती हूँ, आप चलिए। जल्दी आना। हाँ हाँ। बहुत उड़ रही है तो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले चमको, इस आग में हाथ मत डाल, नहीं तो हाथ जल जाएगा तेरा, समझी? आग से खेलना तो आप जैसे बड़े लोगों का काम है तरुबे। हम छोटे लोग तो आग पर हाथ रखकर बस हाथ गरम कर लेते हैं। और आपको परवड़ेगा नहीं तरुबे मुझसे गुस्सा करना। अगर कांजी वाघेला के बारे में जानना चाहती हो तो सब्र तो रखना ही होगा। तो 5 बच्चों की माँ थी सुभद्रा। सौभाग्य सासरे काले जाऊं छे बेने सौभाग्य सासरे धीरे थी बोलता तो सीख जरे मैयरनी काले जाऊं छे बेने सौभाग्य सासरे धीरे थी बोलता तो सीख जरे मैयरनी कीर्ति अंदर सब बरोबर है ना? जी मालिक। जरा अपनी बहन पे नजर रखना। नितिन से बात करने के बाद मैं जरा संशय में हूं। खबर नहीं क्या कब कर जाए। वैसे जब तक मैं बैठा हूं ना, कुछ होगा नहीं। इतला માટે तू चिंता मत कर। मुझ पर तो विश्वास है ना? कैसे विश्वास नहीं होगा मालिक? मालिक, आप रात भर ऐसे ही यहाँ बैठे रहे, थोड़ा आराम कर लीजिए। क्यों? नितिन मेरा खून है। उसकी हट ने साहस दोनों को जानता हूं मैं। पलक झपकी नहीं कि वो अपना काम कर जाएगा। फिर कौन रोकेगा उसे? तू?
हैं? बात करती है। मालिक, कुछ खाने को लाओ आपके लिए। नहीं, बस चाय पी ली ना। अब जा, ने तेरी बहन को तैयार कर। जय श्री कृष्ण मालिक। हाँ रमेश, बोल, सब बरोबर है ना मंडप में? हाँ मालिक, पूरा पहरा दे दिया है। हितेन भाई आए तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ए, शु बोलियो? जितना बोला है ना उतना कर, होशियारी मत कर। ये कभी भूलना मत कि हितेन मेरा डिकरा है, समझो ने? जा भैया। जी मालिक। छोकरी, सबको बोल दे कि मंडप में पहुंचे। तेरी बहन को अपने साथ ले ले गाड़ी में। चलो चलो बहना। समझ गए ना? किसी की भी निगाह चूकनी नहीं चाहिए। सबकी आंखें सतर्क और कान चौकस। जय श्री कृष्ण बाबू। जय श्री कृष्ण बेटा। आओ। और कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर देना। पिनाकिन, ये सब क्या है? इतना पहरा क्यों? पता नहीं बाबूजी, मोटा भाई का हुक्म था इसलिए पहरा ठहराया। कोई तो बात होगी ही, तभी तो नानका ने ऐसा किया। धर्मराज। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। पिनाकिन બધું બરોબર છે ને? जी मोटा भाई। आओ। जय श्री कृष्ण, पधारो। मुझे माफ कर देना खेमी, अगर कोई गलती या बेअदबी हो गई हो तो बड़े बनकर उसे माफ कर दीजिएगा। शंभू तो सब कुछ जान चुका है, फिर वो यहाँ क्यों आया है? और न जाने हितेन कहाँ रह गया? कैसे मुझे ये शादी करने से रोकेगा वो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय श्री कृष्ण, पधारो। मुझे माफ कर देना खेमी, अगर कोई गलती या बेअदबी हो गई हो तो बड़े बनकर उसे माफ कर दीजिएगा।
शंभू तो सब कुछ जान चुका है, फिर वो यहाँ क्यों आया है? और न जाने हितेन कहाँ रह गया? कैसे मुझे ये शादी करने से रोकेगा वो? मुझे तो कुछ मालकिन, लगन से पहले मैं खेमी से बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है शंभू जी, पर मैं खेमी का होने वाला पति हूँ। मुझे बस 5 मिनट बात करनी है। ठीक है, जाइए। धर्मराज जी, वर कन्या को मंडप में बुलाइए। लगन का मुहूर्त बीता जा रहा है। मैं बुला लाता हूँ। मालकिन, पंडित जी वर कन्या को बुला रहे हैं। क्या आप शंभू और खेमी को ले आएंगे? जी, मैं अभी उन दोनों को ले आती हूँ। जी अच्छा। शंभू जी, बेना, चलो पंडित जी बुला रहे। बेना, शंभू जी, शंभू जी, बेना, शंभू जी। कहाँ गई बेना? लगता है वो लोग भाग गए। तो क्या शंभू जी भी उनके साथ? चक्कर क्या है ये? नानका का व्यवहार आज कुछ अजीब सा है। गड़बड़ क्या है ये? मुझे देखना ही होगा। नानका और खेमी के कमरे में देख तो लूं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। ये छोकरी क्या तारी बहन? मालिक, वो शंभू जी और केमी बहना भाग गए। टफोड़, तूने शंभू को अंदर क्यों घुसने दिया? मालिक, शंभू जी केमी बहना के होने वाले पति है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो 2 मिनट केमी बहना से बात करना चाहते हैं अकेले में, इसलिए मैंने उन्हें मिलने दिया। अरे पति होए कि ना होए, शंभू की सहायता लेकर हितेन चल गया। क्या? खेमी हितेन भाग गए? अब हमारी बात ध्यान से सांभड़। किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए कि खेमी हितेन के साथ भाग गई, समझी ना? मैं ढूंढ के आता हूं। जी मालिक। कांडी छोकरी। क्या हुआ मालकिन? मुहूर्त निकला जा रहा है। वो दोनों मैं अपने उन दोनों को लेके आती हूँ। आप लोग जाइए, नाश्ता कीजिए। ए, शंभू और खेमी कहाँ है? पिन्मा वो अंदर है। नहीं है। पता है मुझे, ऐसे ही होगा। छुपा के रखा ना तूने सब लोगों से। असलियत ये है कि तूने हितेन और खेमी को भगाया है। पिन्मा
मैंने कुछ नहीं किया। अरे यही तो रोना है, तूने कुछ नहीं किया इसलिए ये सब देखना पड़ रहा है। तभी कहा था ना मैंने तुझे, तभी कहा था ना, मुझे शक हो गया हितेन और खेमी पे, कहा था मैंने। भला तू रोकती भी क्यों ना? आखिर तेरी बच्चलन बहन को हमारे घर में घुसाना है ना तुझे। तू और तेरी बच्चलन बहन पता नहीं क्या नाटक खेल रहे हो। सीधे साधे हितेन को फांस लिया जाल में तुम लोगों ने। क्यों? हमारे घर में छोटे लोगों का राज फैलाना चाहती है क्या तू? बीनमा वो मैं चुप चुप चुप। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, अभी मेरे भाई की इज्जत बचानी है मुझे। समझो ना पिनाकिन, ये बात गांव वालों तक पहुंचे न, उसके पहले हितेन और खेमी को ढूंढना पड़ेगा। ये करसन गाड़ी रोक। खेमी क्या छे? प्रश्न कर रहा हूं मैं तुझसे, बोल। हितेन और खेमी कहाँ है? जो वर्षों से तूने वफादारी के साथ मेरी सेवा की है, ऐसा ना होए कि मैं तेरी वफादारी भूल जाऊं। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए मालिक, पर सच मानिए मैंने जो किया वो हितेन भाई और खेमी के भले के लिए किया। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, आपके खून के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था मैं। मेरी वजह से आप बाप बेटे के बीच में क्लेश हो ये नहीं देख पाता मैं। आपने मुझे बचपन से अपने दीकरे की तरह प्यार किया, पाला पोसा, मान दिया। इतने एहसान किए आपने और आपके परिवार ने मेरे ऊपर। अब मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। आपके बेटे जिसे पसंद करते हैं उससे शादी कैसे कर सकता था मैं? हितेन भाई और खेमी एक दूसरे से नमक खाया है ना मेरा, तो चाल हवे नमक हलाली दिखा। बता हितेन और खेमी कहाँ है? कहा था ना मैया वंशी परिवार की बहू बनाऊंगा। आज तुम्हें दिया वो वचन भी पूरा करूंगा। नहीं हितेन, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये क्या कर रही थी? ऐसे मत कहो। इन बात को समझने की कोशिश करो। मैं एक मांगलिक लड़की हूँ और मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। कुछ नहीं होगा मुझे खेमी, कुछ नहीं होगा। और नहीं मानता मैं इन सब बातों को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाऊंगा ना। पर तुम्हें क्या लगता है तुमसे अलग रह के जिंदा रह पाऊंगा मैं? तुम मेरी जिंदगी हो खेमी। तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं किसी का भी सामना कर सकता, पर अलग नहीं रह सकता। जीना चाहता हूं मैं खेमी, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाओगे। क्या तुम जी पाओगी?
खेमी, हमारे पास समय नहीं है। अब तक उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम वहां नहीं हैं। वो पहुंचे उससे पहले हमें शादी करनी होगी। क्या हुआ मालकिन? वर कन्या को मंडप में बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ मालकिन, बुलाइए ना। मालकिन, पंडित जी 3 बार बुला चुके हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है। भेजिए ना खेमी और शंभू को। हाँ संतु, खेमी और शंभू को बुलाओ ना। संतु बेटा, तुम चुप क्यों हो? अरे जवाब क्यों नहीं देती? नानका ने भी क्यों वचन दिया इन्हें? जबरदस्ती की आफत आ गई। नाना जी, खेमी बहन और शंभू जी भाग गए। ये कैसे हो सकता है? शंभू कैसे भागेगा खेमी के साथ? वही तो है? उसकी तो लगन होने वाली थी खेमी के साथ, फिर वो ऐसे में क्यों भागेगा खेमी के साथ? मालिक तो खुद कन्यादान करवा रहे थे खेमी का। मुझे लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। मालकिन, आप जरूर हमसे कुछ छिपा रही हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही। शंभू जी मेरे पास आए थे। वो बहना से 2 मिनट के लिए अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए मैंने शंभू जी को बहना के पास भेज दिया। पर थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में गई तो दोनों वहां नहीं थे। पर संतु, कोई भागेगा क्यों? अभी तुम कह रही थी कि मालिक उनसे बात कर रहे हैं, और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? इन सब सवालों का जवाब तो मालिक ही दे सकते हैं। हमें उनसे मिलना है। कहाँ है मालिक? क्या हुआ नानका? ये शंभू और खेमी के यहाँ से? हाँ मालिक, आपके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है? शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वचन देता हूं कि खेमी का लगन शंभू से ही होगा। ये आप क्या कह रहे मालिक? कुछ समझा नहीं। ये तो सबको पता है कि उन दोनों की ही लगन होने वाली है, तो फिर ये वचन क्यों? क्या बात है मालिक? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों अच्छे मालिक? ऐसा लगता है कि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते। बताइए ना। हमारा बेटा कहाँ है मालिक? कहाँ है शंभू? शंभू रास्ते में मिला था मुझे, पर उसने मुझे ये नहीं बताया कि खेमी को वो कहाँ छोड़ के आया है। ये सब क्या है मालिक? खेमी को पहले यहाँ से ले जाना, फिर लाके छोड़ देना। आखिर बात क्या है मालिक? बस, इस समय मैं कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। देखो, इस समय तुम्हारे मालिक बहुत परेशान हैं, चिंतित है, सबके सामने बात नहीं कर सकते। पंच लोग मेरे साथ आए। मालिक, जब भी कोई दुविधा हुई, जब भी कोई कठिनाइयां आई, आपका हाथ हम लोगों के सर पर हमेशा से रहा। ना ही हमने अपना विश्वास आपसे उठने दिया। आज भी हम लोग आपके साथ हैं मालिक। मालिक, ऐसी कोई बात है तो हमें बताइए, हम आपका साथ देंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे।
ઠીક છે तो सांभळो, खेमी मेरे बेटे हितेन के साथ भाग गई है। क्या? हाँ, अने उसको भगाने में शंभू का हाथ है। शंभू? शंभू? मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? खेमी और हितेन भाई? कहाँ, कैसे? बोला ने, इस समय इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास, पर मेरे लोग गए उनको ढूंढने, आते होंगे। अरे ये क्या किया हितेन भाई ने? माधव काका के घर सजा काटने आए थे और ये गुल खिला कर गए। ये तो होना ही था। माधव काका को एक जवान लड़के को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। अब बहुत सा चिंगारी एक साथ रहेंगे तो आग तो लगेगी ना। ऐसे भी क्या कि जो ना रिश्ता देखे और ना नाता। अरे खेमी तो हितेन की मौसी लगी। हे भगवान, ये कैसा घोर कलयुग आ गया है। हाँ, हितेन ने समाज और जाति की जरा भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि मालिक की इज्जत की भी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? चुपचाप क्यों लाए हो हमें यहाँ? याददाश्त अच्छी है आपकी मिस्टर हितेन माहियावंशी। खैर, कैसे हैं आप? मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूं ना। साफ दिख रहा है चेहरे का रंग उड़ चुका है। हो भी क्यों ना, भाग कर जो शादी कर रहे हैं। देखो तुम, गुस्सा नहीं करते हितेन। क्या है ना, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरे बेटे की तो मदद नहीं कर पाया मैं, पर तुम दोनों की शादी जरूर करवा सकता हूं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। क्या है ना हितेन, हर बार प्यासे को कुएं की जरूरत होती है, लेकिन इस बार कुएं को पैसे की जरूरत है। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मदद तुम्हारी करूंगा और हिसाब चुकाएगा तुम्हारा बाप मिस्टर धर्मराज माहियावंशी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें। जल्दी भी क्या है, छोड़ेंगे ना, लेकिन शादी के बाद। ले जाओ इन्हें। जहां वेदी, यज्ञ कुंड, सब तैयारियां है। क्या है ना, हिंदू धर्म के अनुसार सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से शादी नहीं मानी जाती। सप्तपदी जरूरी है। मंडप, पंडित, हार, सब तैयारियां करके रखी है मैंने हितेन। ले जाओ इन्हें और इनकी शादी की तैयारियां करवाओ। धर्मराज माहियावंशी।